नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। चांद तोड़ भारत के कई हिस्सों में उगने वाला एक उपयोगी फल या साग सब्जी या फसल है। ये स्थानीय नाम या उपनाम के रूप में भी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका नाम सुनते ही लगता है जैसे ये ग्रामीण परिवेश की पारंपरिक खेती और घरेलू उपभोग से जुड़ा हुआ फल। इस कार्यक्रम में चांद तोड़ के उपयोग, पोषण क्षमता, वैश्विक तथा भारतीय उत्पादन स्थिति, प्रोसेस प्रोडक्ट्स, बाजार स्थिति, आधुनिक खेती की तकनीक, इस पर लगने वाले रोग और कीट, भंडारण तथा कटाई उपरांत प्रबंधन आदि पर व्यवहारिक सुझाव तथा सावधानियों पर जानकारियां प्रस्तुत की जा रही हैं। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह से आपसे फिर से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप भी बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। चांद तोड़ केवल ताजा खाए जाने वाला फल या सब्जी ही नहीं है, बल्कि इसका उपयोग घरेलू पाक कला, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, चटनी और कभी कभी औषधीय प्रयोजनों में भी होता है। स्थानीय समुदायों में इसका सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि यह छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी है। इसके पौधे पारंपरिक खेतों और उपवनों में बायोडायवर्सिटी बनाए रखने में मदद करते हैं। चांद तोड़ में विटामिन, विशेषकर विटामिन सी, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो इसे पोषण के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसके नियमित उपभोग से इम्यूनिटी में सुधार, पाचन संबंधी लाभ और स्किन हेल्थ को मदद मिलती है। यदि फल के रस या इसके प्रसंस्करित उत्पादों का उपयोग किया जाए तो विटामिन की उपलब्धता बनी रहती है, परंतु प्रोसेसिंग के समय विटामिन का हिस्सा घट सकता है, इसलिए उचित प्रोसेसिंग तकनीक का अपनाया जाना आवश्यक है। चांद तोड़ एक स्थानीय या क्षेत्रीय उपज है तथा इसका वैश्विक उत्पादन सीमित हो सकता है। यह मुख्यतः उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहां इसका पारंपरिक महत्व है। विश्व स्तर पर सामान्यतः प्रमुख कमर्शियल फलों की तुलना में इसका उत्पादन काफी कम मात्रा में होता है, परंतु कुछ देशों या निचले परिवर्तनीय क्लाइमेट वाले क्षेत्रों में स्थानीय मांग के कारण उत्पादन स्थिर और लाभप्रद बना रहता है। भारत में चांद तोड़ की खेती मुख्यतः छोटे तथा मध्य आकार के खेतों पर होती है। इसे घरेलू बागवानी और स्थानीय बाजारों के लिए उगाया जाता है। उपयुक्त जलवायु, मिट्टी और पारंपरिक ज्ञान के कारण कई जिलों में अच्छी उपज देता है। सरकार तथा स्थानीय कृषि संस्थान अक्सर फल या स्थानीय फसलों के आर्थिक महत्व को पहचानते हुए इसके लिए प्रशिक्षण और सहायता भी प्रदान करते हैं, जिससे किसानों को बेहतर किस्में और तकनीक मिलती है। यदि चांद तोड़ के प्रोसेस उत्पाद जैसे जैम, चटनी, सूखे फल, पाउडर आदि अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार किए जाएं और ब्रांडिंग की जाए तो सीमित मात्रा में निर्यात भी संभव हो सकता है। आधुनिक उपभोक्ता स्वस्थ, प्राकृतिक और कम प्रोसेस विकल्प ढूंढ रहे हैं। यह चांद तोड़ जैसे पारंपरिक फलों के लिए अवसर है। अचार, मुरब्बा, जैम, रस, सूखे टुकड़े और चांद तोड़ पाउडर जैसे उत्पाद बाजार में लोकप्रिय हो सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ऑर्गेनिक या गुरुकुल सीरीज ब्रांडिंग से मांग और कीमतें बढ़ सकती हैं। इसकी उपज को उन्नत बागवानी तकनीकें जैसे सघन रोपण, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, सॉइल टेस्ट आधारित, इसके अलावा जैविक खाद तथा कीटनाशक के मिश्रित प्रयोग और उच्च गुणवत्ता वाली लागत प्रभावी क्यारियों का उपयोग कर उपज तथा गुणवत्ता दोनों को बढ़ाया जा सकता है। इसके अच्छे प्रसार के लिए नर्सरी में प्रमाणित पौधों का उपयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। चांद तोड़ पर भी कई सामान्य रोग और कीटों का प्रभाव पड़ सकता है। इनमें फफूंद संबंधी रोग, पत्ती झुलसा, फल दाग, घुसपैठ करने वाले कीट आदि का नाम लिया जा सकता है। इसकी खेती में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM अपनाना चाहिए, जिसमें जैविक नियंत्रण यानी कि परजीवी और कीटभक्षी जीव, फसली चक्र, रोग प्रतिरोधी किस्में, समय पर छिड़काव और सांस्कृतिक नियंत्रण शामिल हो। अनुशासित निगरानी से हानिकारक प्रकोपों को काफी कम किया जा सकता है। कटाई के समय सही परिपक्वता स्तर पर फल तोड़ना चाहिए ताकि रस तथा स्वाद बने रहें। हल्की ठंडक और सूखी जगह में अस्थायी स्टोरेज से गुणवत्ता बनी रहती है। लंबे समय के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज और प्रभावी पैकिंग, एथिलीन नियंत्रण या पॉलीथीन कंटेनर में कुशल लेयरिंग
जैसी तकनीक अपनानी चाहिए। प्रसंस्करण से पहले गुणवत्ता परख ग्रेडिंग तथा छटाई आवश्यक है। इसकी बिक्री के लिए स्थानीय सब्जी या फल मंडियों के साथ साथ डायरेक्ट टू कस्टमर ऑनलाइन बिक्री और प्रोसेस उत्पादों के लिए रिटेल चैनल खोलना फायदेमंद होते हैं। इसकी ब्रांडिंग पर जोर दिया जा सकता है, जैसे ऑर्गेनिक, स्थानीय, पारंपरिक जैसी टैगलाइन से शहरी और स्वास्थ्य के प्रति अति जागरूक ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है। मूल्य स्थिर करने के लिए किसान समूह और एफपीओ बनाकर संग्रह प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर सकते हैं। स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय तथा शोध संगठनों द्वारा उन्नत किस्में, रोग प्रतिरोधी लाइनें, बेहतर प्रसंस्करण तकनीक तथा भंडारण की नई तकनीकों के विकास पर काम किया जा सकता है। उन्नत मशीनी तंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन पर केंद्रित परियोजनाएं किसानों के लिए धीरे धीरे उपलब्ध हो रही हैं। अंत में किसानों के लिए कुछ टिप्स। रासायनिक कीटनाशकों का अति उपयोग नहीं करें, यह उपभोक्ता स्वीकार्यता और मिट्टी को प्रभावित कर सकता है। बाजार मांग का पूर्व अंदाजा लेकर उत्पादन बढ़ाएं, ओवर प्रोडक्शन से किसान घाटे में जा सकते हैं। भंडारण के लिए उचित व्यवस्था न होने पर सड़न बढ़ सकती है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें। किसी भी नई तकनीक या किस्म को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले छोटा प्रयोग अवश्य करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।